2020 के चुनाव के दौरान पटना के जदयू ऑफिस के बाहर नीतीश कुमार के नाम और फोटो के साथ लगा पोस्टर याद है ना, इसमें पार्टी के तीर निशान के साथ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया कि नीतीश सबके हैं और साथ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी सी फोटो लगाई गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उस पोस्टर का अब 5 साल के बाद बिहार की राजनीति से क्या कनेक्शन है, ये जानने के लिए जरा रुक जाइए जनाब। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक का खास प्रोग्राम चौथा स्तंभ। दरअसल हम आपको इस पोस्टर के बारे में आज क्यों बता रहे हैं, ये तो आपको पता ही है कि बिहार में आज शुक्रवार को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना यानी कि जीविका दीदी का शुभारंभ कर दिया गया और इस योजना के अंतर्गत बिहार के 70 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि सीधे खाते में ट्रांसफर कर दी गई। लेकिन क्या आपने इस पूरे कार्यक्रम में एक बारीक बात नोटिस की? बिहार सरकार के द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जोरों शोरों से शुरू किया, और तो और नीतीश कुमार की बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से ये योजना एक थी। लेकिन लगता है कि क्या भाजपा ने इस योजना को अपना बनाकर जनता के बीच में बेचना शुरू कर दिया है? क्या इस योजना को अब भाजपा क्रेडिट ले रही है? क्या इस पूरी योजना का सारा आवरण जो है भाजपा ने ओढ़ लिया है? और तो और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्थिति पर विपक्ष जो लगातार हमले करता है, ऐसे में नीतीश कुमार ने आज के कार्यक्रम में किस तरीके से इस योजना के शुभारंभ के लिए पीएम मोदी से गुजारिश की, पहले वो आप सुन लीजिए। महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 75 लाख से अधिक महिलाओं को 10,000 रुपये की सहायता राशि भेजने का शुभारंभ आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा किया जाना है। इस योजना का फायदा राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को दिया जाना। एक बात गौर कीजिए, जदयू में नीतीश कुमार के कद की ना कोई बराबरी कर पाया, ना ही खड़ा हो पाया। कई नेता लिस्ट में आए और चले गए, कईयों ने तो खुद को जदयू का उत्तराधिकारी तक मान लिया था। लेकिन आज वे अधिकारी और नेता कहां हैं, किसी को नहीं पता। और जो पोस्टर हमने आपको शुरू में बताया, वो अपने आप में इतना बताने के लिए काफी है कि जहां नीतीश होते हैं वहां फिर किसी और को जगह मिलने का सवाल ही नहीं होता। ऐसे में वो सवाल जो लगातार नेता प्रतिपक्ष यानी कि बिहार में तेजस्वी यादव अपने भाषणों में उठा रहे हैं और आरोप लगाते हुए कहते हैं कि बिहार की सरकार मुख्यमंत्री नहीं बल्कि पर्दे के पीछे कुछ नेता और अधिकारी चला रहे हैं, और उस बात को लेकर फिर से शंका गहरा जाती है। बिहार की राजनीति को देखें तो महिलाओं के मन में नीतीश कुमार के लिए कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर जरूर दिखता है, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार में महिलाओं को लेकर जो काम किए गए उसको लेकर वे दावे भी करते हैं और कहते भी हैं कि बताइए हमारे आने से पहले क्या था, यहाँ पर महिलाओं की क्या स्थिति थी। ऐसे में नीतीश कुमार ने इस योजना के शुभारंभ पर पीएम मोदी के सामने क्या कुछ कहा, वो भी आपको जान लेना चाहिए। हम लोग तो जीविका दीदी उनका नाम दिए, जीविका नाम दिए, जीविका दीदी। और उस समय तो बिहार में सबसे पहले ना हम लोगों ने किया। अब पहले तो यहाँ कुछ काम नहीं था। बाहर हम जब दिल्ली में थे तो घूमते थे तो देखते थे कि सब जगह स्वयं सहायता समूह में है, लेकिन जब हम बिहार में आए यहाँ एमएलए होकर के तो हम इधर उधर घूमने लगे तो देखा कि बहुत कम थी। तो इसीलिए हम लोगों ने उसको 2006 में ही एकदम सब काम हम लोगों ने शुरू कराया, और उसके बाद काफी बड़ी संख्या में अब महिलाएं जो है स्वयं सहायता समूह में हुई और शहरी क्षेत्र में भी जा रही है। अब जितनी महिलाएं हैं बिहार में स्वयं सहायता समूह में, और जीविका नाम दिया, और उसमें केंद्र वाला भी वो आया था, उस समय कांग्रेस वाला था, तो ऐसे ही आया देखने के लिए कि क्या हाल। तब पूछा, हमने कहा कि भाई हम लोगों ने तो नाम दिया है जीविका, हम जीविका दीदी भी कहते हैं। तो वही उसमें वो देश भर में आजीविका कर दिया, वो भी आजीविका बन गया। बिहार में हम लोगों ने जीविका बनाया,
और वही देश भर में आजीविका भी बन गया। हम लोग तो जीविका दीदी कहते हैं। इन लोगों के लिए शुरू से सब तरह से काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ काम करवाया है। और इसी बार जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। तो सब महिला के लोगों को आगे बढ़ना। अब पहले वाला जो सरकार था वो कोई है महिला का? कोई नहीं महिला किया है। खाली जानते हैं खुद हट गया था 7 साल के बाद, उसको हटा दिया गया था, तो अपनी पत्नी को बना दिया था मुख्यमंत्री। तो ये सब कोई सरकार में कोई और को बनाता था, कोई को मतलब था, उसको परिवार से मतलब था। हम लोग कोई अपने परिवार में नहीं देखते हैं, सारे बिहार के लिए काम हम लोग करते हैं। तो इसलिए महिलाओं के लिए अब आपको प्रधानमंत्री जी भी आपके मदद में कर रहे हैं, तो बहुत होगा। तो एकदम बुलंद रहिएगा। योजना मुख्यमंत्री के नाम की। सबसे बड़ी बात उस पर, इस पूरे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जानते हैं किसका नाम था? पीएम मोदी का नहीं। मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में जो पीछे पोस्टर लगाया गया उसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि थे। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत, या यूं कहें तो कार्यक्रम का जो शुभारंभ इस योजना का था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा करवाया गया। और बिल्कुल उस तरीके से जैसे कि केंद्र की तरफ से जब भी कोई योजनाओं परियोजनाओं का ऐलान होता है, पूरा कार्यक्रम उसी व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर दिखाई देता है। बड़ी बात, जो महिलाओं से संवाद का जो क्रम था उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से महिलाएं तमाम लाभार्थी बात करते हैं। लेकिन सवाल अपने आप में वही है और बड़ा भी है कि आखिर जदयू और नीतीश कुमार, जहां पर नीतीश कुमार के बरक्स कोई नहीं होता था, वहां पर एनडीए की सरकार में क्या सब कुछ अब भाजपा कैप्चर करती हुई दिख रही है? क्योंकि ये तो बात हर एक भाजपाई के मन में रहती है कि विधायक ज्यादा हमारे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। मुख्यमंत्री जदयू की पार्टी के, जदयू के कम विधायक हैं भाजपा से, लेकिन मुख्यमंत्री फिर भी जदयू के। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जहां उनके बरक्स कोई नेता खड़ा नहीं होता, लेकिन अब एनडीए की तमाम योजनाओं में भारतीय जनता पार्टी की झलक आपको साफ साफ और खास तौर पर बिल्कुल स्पष्ट तरीके से दिखेगी। तो वहीं साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी भी जब इस कार्यक्रम में बोलते हैं तो नीतीश कुमार की तमाम योजनाओं के साथ वो केंद्र सरकार की भी योजनाएं गिनाते हैं। आज जब नीतीश जी के नेतृत्व में कानून का राज लौटा है, तो सबसे ज्यादा राहत मेरी माताओं, बहनों, बेटियों ने, महिलाओं ने महसूस की है। आज बिहार की बेटियां बेखौफ होकर घर से निकलती हैं। अभी मैं 4 बहनों को सुन रहा था, जिस प्रकार से बहन रंजीता जी ने, बहन रीता जी ने, नूरजहान बानू ने और हमारी पुतुल देवी जी ने जिस प्रकार से आत्मविश्वास से बातें बताई, ये नीतीश जी की सरकार के पहले तो संभव ही नहीं था। उन्हें देर रात में भी कहीं काम करने की सहूलियत संभव ही नहीं थी। मैं जब भी बिहार आता हूं तो महिला पुलिस कर्मियों की इतनी बड़ी संख्या में तैनाती देकर मन को बहुत संतोष होता है। इसलिए आज हम सबको मिलकर ये प्रण भी करना है कि बिहार को फिर कभी, ये मेरे शब्द लिख के रखिए माताएं बहनें, अब बिहार को फिर कभी उस अंधेरे में नहीं जाने देंगे। अपने बच्चों को बर्बाद होने से बचाने का यही रास्ता है। माताओं बहनों, जब कोई सरकार
महिलाओं को केंद्र में रखकर कोई नीति बनाती है तो उसका फायदा समाज के हर हिस्से को मिलता है, पूरे परिवार को मिलता है। उदाहरण के लिए उज्ज्वला योजना से कितना बड़ा बदलाव आया है, ये आज पूरी दुनिया देख रही है। एक समय था जब गांव में गैस का कनेक्शन बहुत बड़ा सपना होता था, शहरों में भी यही हाल होता था। मेरी गरीब माताएं, बहनें, बेटियां रसोई में खांस खांस कर अपना जीवन गुजार देती थी। फेफड़ों की बीमारी आम थी, आंखों की रोशनी तक चली जाती थी। और कुछ विद्वान लोग तो कहते हैं कि चूल्हे के धुएं में जो माताएं बहनें रहती है ना लंबे समय तक, तो एक दिन में वो 400 सिगरेट जितना धुआं उनके शरीर में ले जाती है। अब बताइए, कैंसर नहीं होगा तो क्या होगा? इन सबको बचाने के लिए बता दें कि इस वक्त जो है एनडीए में, खास तौर से बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा सवाल है कि आखिर कौन जो है ज्यादा सीटों पर लड़ेगा और कौन किसके खाते में कितनी सीटें आएंगी। देखा जाए तो पिछले बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए में सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। उसके अलावा दूसरे नंबर पर जदयू ने सीटें जीती थी, जबकि 2020 के अगर आंकड़े देखें तो पार्टी वाइज सबसे ज्यादा सीटें राजद ने जीती थी। एनडीए में बीजेपी ने जीती थी, यानी कि राजद, बीजेपी, जदयू। तो उस लिहाज से सीट शेयरिंग किस फॉर्मूले पर होगी? क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से ज्यादा सीटें मांगने का दावा करेगी या फिर जो सहयोगी दल हैं उनको भारतीय जनता पार्टी अपने तरफ से कुछ सीटें अतिरिक्त देगी? क्योंकि इतना तय है कि जदयू किसी भी स्थिति में जो तेवर चिराग पासवान दिखा रहे हैं उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि चिराग पासवान ही वो शख्स थे, वो नेता थे जिनकी वजह से जदयू की सीटें 2020 के चुनाव में कम हुई थी। और जदयू के तमाम नेता हमारे साथ वार्तालाप में ये बात कह भी चुके हैं। तो ऐसे में लगातार जो दबाव चिराग पासवान की तरफ से बनाया जा रहा है, तो क्या उनको सीटें देने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से सैक्रिफाइस करेगी या फिर कम सीटों के साथ चिराग पासवान को संतोष करना पड़ेगा? लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार को लेकर अब सवाल गहराने लगे हैं कि क्या बीजेपी एनडीए में जदयू पर भारी हो चुकी है। ये सवाल हम आपके लिए छोड़े जाते हैं। आपको क्या लगता है, आपका इस सवाल पर क्या कुछ कहना है? नीतीश कुमार की राजनीति और बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच कौन किसका पलड़ा भारी है, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते रहिए द हिंदी टॉप और चैनल को सब्सक्राइब के साथ फॉलो जरूर कर लीजिए। शुक्रिया।